नमस्कार। धनु राशि पर चर्चा होगी। धनु राशि के सभी दर्शक, सब्सक्राइबर और बुद्धिजीवी लोग ध्यान दें इस बात पर कि आपके ऊपर अभी कौन कौन से ग्रहों का शुभ प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव देने वाला कौन सा ग्रह आपको कितने लेवल पर, कितने परसेंटेज कष्ट दे रहा है या देगा, और आपके बचाव को करने वाला तथा आपको सुख देने वाला कौन सा है। दो तरह के ग्रह होते हैं, एक सुख दे रहा है, एक दुख। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, उन्हीं की चर्चा होगी। सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जबरदस्ती आपको खुश करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं आप बहुत डराते हो, आपको डरना नहीं है। हम आपको सिर्फ सावधानियों की चर्चा करेंगे। देखिए, यहां से शुरू करते हैं। इस नवंबर में 15 तारीख से पहले बड़े बड़े बदलाव होंगे जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। पहला बदलाव शुक्र का होगा। अभी भी सुख दे रहा है 12वें भाव में शुक्र आपको। हीरे, मोती, मणि, माणिक्य, जवाहरात, पैसा तथा तीर्थ यात्रा या अच्छे कपड़े, चांदी, सोना, इन पर खर्च होगा। आप रोक नहीं पाएंगे। सुख पर, सुख के संसाधनों पर, अच्छे रेशमी और सिल्क के कपड़ों पर खर्च होगा। परफ्यूम के ऊपर, अच्छी खुशबूदार वस्तुएं, अच्छी धूपबत्ती, अगरबत्ती आपके घर में जलेगी। और ये दीपावली किसी संसार के किसी व्यक्ति के लिए अच्छी हो या ना हो, केवल और केवल धनु राशि के लिए तो अच्छी होगी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी एकादश स्थान में है। ये न केन प्रकारेण, चतुर्थ भाव में सुख में बाधा पहुंचाने वाला और आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने वाला ग्रह भले ही चल रहा हो, लेकिन इन सब अटकलों पर विराम लगाने वाला अकेला शनि नवंबर मास में तीसरे भाव में बैठकर मार्गी स्थिति में होगा। चलो, लेकिन मार्गी स्थिति में होगा, आपके पराक्रम को बढ़ा रहा है। कहीं से भी एक पैसे की कमी आपके साहस में, आपके काम करने में, वे ऑफ वर्किंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग विल बी अप टू द मार्क। आप बहुत तरक्की करेंगे, मान सम्मान भी पाएंगे, लेकिन 15 नवंबर 1 तारीख को टारगेट करके आप समझिए बात को गंभीरता से। उस दिन शनि मार्गी होगा। वक्री चल रहा था 29 जून से, उसको मौका मिल गया। अभी क्या अवसर क्या मिला, उसी के 24 घंटे के अंदर अंदर सूर्य बदल जाएगा। धनु राशि के 12th हाउस में होगा, 12वां स्थान नुकसान का, हानि का, चोट का, बीमारी का। और अगर आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो आपका मोबाइल, पैसा, पर्स, सोना, चांदी गुम हो सकता है, क्योंकि 12वां सूर्य है। आपके रिश्ते नाते, भाई भतीजे, कुटुंबजन, उनसे बिना बात का मनमुटाव होगा। ये सारी बातें 15 नवंबर के बाद की है, लेकिन जबान पर आई हुई बात रोकनी नहीं चाहिए, इसलिए हमने आपके गुड फेथ में ये बातें बताई हैं। यहां एक चीज देखने की है, आपके छठे भाव में बैठे हुए बृहस्पति की आपके द्वादश भाव पर दृष्टि भी रहेगी। सूर्य और बृहस्पति का भी एक प्रकार से गजकेसरी योग बनता है, क्योंकि चंद्रमा से जब बनता है तो सूर्य से भी बनता है। सृष्टि के दो नायक, सृष्टि के जो नेत्र हैं दो, सूर्य और चंद्रमा, चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। तो ये जो है, आपको अगर नुकसान नहीं हुआ तो ये समझो बृहस्पति की कृपा है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है। आपको जब भी जीवन में कोई कष्ट, परेशानी, चिंता, संताप, ताप और चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं समस्याओं में, कहीं कोई सहारा किनारा नजर नहीं आ रहा है, आपकी ये पोजीशन है कि नाव आपकी भंवर में है और हिल रही है समुद्र में, और अब बचाने वाला कोई सहारा साहिल नहीं है, तो उसका तरीका क्या है? एक मंत्र रट लो जिंदगी भर के लिए,
भगवान विष्णु का ये मंत्र है। इस संसार में भगवान को प्रसन्न करने के लिए इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसका नाम है द्वादशाक्षरी मंत्र, 12 अक्षरों का। 12 ही राशि है। 12 जो है, 12 शब्द बहुत बड़ा है। भगवान को उच्चारित करने के लिए 12 अक्षरों का मंत्र बनाया। और पंचाक्षरी मंत्र भी है, क्योंकि संसार में 5 तत्व है। शिव की आराधना में पंचाक्षरी और विष्णु की उपासना के लिए द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर है। लेकिन कुछ लोग जो गलती करते हैं, ज्यादा चटक और होशियार बनने की कोशिश करते हैं, तो वो मंत्र क्या करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः नहीं बोलना, गलत हो गया आपका मंत्र, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। जब ओम नमो बोल दिया, नमो का मतलब नमन करते हैं हम भगवान के प्रति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस भगवते वासुदेवाय। चतुर्थी विभक्ति है, शुरू में ओम लगाया, नमो भी बोल दिया। जब 12 अक्षर आपने गिन लिए तो 2 फालतू क्यों लगाते हो। धनु राशि के लिए सबसे श्रेष्ठ और फेवरेट कल्याणकारी मंत्र यही है। और लोगों को पसंद क्या आते हैं, बोले वहां जाओ 21 दिन जल चढ़ाओ, और कोई बोलेगा कब्रिस्तान में जाकर के कील ठोक दो, इधर नींबू लटका दो, उधर तेल छोड़ दो। लेकिन शनि के जो दशरथ कृत, राजा दशरथ ने एक स्तोत्र लिखा, पिपलाद ऋषि ने लिखा है। शनि के स्तोत्र वैदिक रीति से जो भी मंत्र प्रेस्क्राइब किए गए हैं, क्यों इधर उधर के पाखंड में फंसते हो। शास्त्र विधि के अनुसार चलना चाहिए। 3 रीति है इस संसार में, देश रीति, शास्त्र रीति और कुल रीति। तो यहाँ कुल रीति काम नहीं करेगी। देश रीति क्या करती है, देश रीति का मतलब है क्षेत्र की जो परंपराएं हैं उसको अपनाते हैं, ये विवाह में काम आती हैं। लेकिन नवग्रहों की पूजा में वैदिक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। बृहस्पति के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ये बृहस्पति का मंत्र है। और धनु के लिए विशेष मंत्र है ये। धनु राशि वाले जिद्दी और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभियान जो चलाते हैं और चुनौती को स्वीकार करते हैं और लक्ष्य में सफल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बताना चाहूंगा मैं, आपके ऊपर आने वाली जो शनि की ढैया है, वो जब आएगी तब ताप संताप जो भी पीड़ा देगी, लेकिन उससे पहले ये भी तैयार रहो कि आपके बृहस्पति आपको बचाएंगे। हम धनु राशि का लास्ट में बताना चाहते हैं मूल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए। इस समय जो 12वें भाव में सूर्य आने वाला है और मार्गी शनि जब 12वें सूर्य को देखेगा, तो ये जो महीना है आपके लिए जहां धन दौलत देगा, लेकिन अशांति और व्यर्थ की यात्रा करने को मजबूर करेगा। कारण क्या, आज की तारीख में धनु राशि वालों को मानसिक कष्ट, बिना बात की चिंता, ज्यादा सोच रहे हैं, कभी कभी चक्कर भी आ रहा है और चिकित्सा सहायता भी लेनी पड़ रही है। गर्दन में पीड़ा, पैरों में कष्ट, माथा को कष्ट। इसके लिए सीधा सीधा जब मनुष्य अपने मन को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लेता है, मेडिटेशन और मेडिसिन चलने दो, लेकिन मेडिटेशन पर भी आ जाओ और साथ ही साथ अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता की पूजा के साथ साथ जो मंत्र बताया है हनुमान जी की उपासना भी कीजिए। आपको आशातीत सफलता मिलेगी। बहुत बड़ा धन लाभ ना हो, लेकिन आपको कोई कष्ट भी ना हो, ये हमारा प्रयास है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।